नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। ये उतारे की सीरीज का भाग 8 है। अगर आपने पहले के भाग नहीं देखे तो आप उन भागों को भी देख सकते हैं। उनमें भी बहुत अच्छी जानकारी दी है और उनमें उतारे बताए गए हैं। इस सीरीज में मैं सिर्फ आपको उतारे बता रहा हूँ कि उतारे कब करो और कौन कौन से देवी देवता के कौन कौन से उतारे होते हैं। ठीक है, ये पूरी सीरीज में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको बताता हूँ आज, जैसे कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, चौराहे वाली का उतारा मैं बताऊंगा। वो भी सात्विक उतारा, कोई तामसिक विधि नहीं, कुछ नहीं, ये सात्विक उतारा है। आप इस उतारे को करिएगा। अगर आपके घर में, देखिए, आप अगर भगत हो, ठीक, आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी चल रही है, तब भी आप इस उतारे को कर सकते हो। आप गद्दी चौकी लगाते हो, ठीक है, आप गद्दी चौकी लगाते हो, किस जग कल्याण का कार्य करते हो, कोई संगत आती है आपके पास, तब भी आप इस उतारे को कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही चमत्कारी उतारा है और ये सात्विक उतारा, कोई ज्यादा बड़ा विधि विधान नहीं, कुछ नहीं। इस उतारे से आप किया कराया हटा सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर तंत्र क्रिया की गई है, ठीक है, तो आप उसको भी हटा सकते हो। किसी व्यक्ति ने किसी का काम बांध दिया, तब भी आप इस उतारे को कर सकते हो। ठीक है, आपके घर पे आपके देवी देवता, मान लीजिए कोई देवी देवता पे आपके, मतलब कि आपके देवी देवता पे किसी ने रोक लगा दी है, तब भी आप इस उतारे को कर सकते हो। बहुत ही चमत्कारी उतारा है, कोई ज्यादा बड़ा विधि विधान नहीं, कुछ नहीं। मैं आपको पूरी विधि बता दूं, मतलब कि टोटल बात यह आपके ऊपर, ये आप गद्दी चौकी लगा तो कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कोई भी, तब भी आप इस उतारे को कर सकते हो। इस उतारे को आप अपने लिए भी कर सकते हो और सामने, मतलब कि जो आपके पास संगत आएगी उनके लिए भी कर सकते हो। और एक चीज और, आप अगर भगत हो तब करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, वरना ये ज्यादा रिजल्ट नहीं देगा आपको। ठीक है, अगर आप अगर माता की सेवा करते हो, आपके पास किसी देवी शक्ति की सवारी आती है, अपने गुरु धारण कर रखे हैं, तभी आप ये उतारे कर सकते हो। वरना देखिए, ये उतारे आपको ज्यादा रिजल्ट नहीं देंगे और अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे नहीं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप अपने गुरु से आज्ञा लेके जरूर करिएगा। आपके गुरु आपको आज्ञा देंगे तो और जल्दी सारे कार्य होंगे। ठीक है, अब मैं आपको उतारे का सामान बताता हूँ, क्या क्या सामान चाहिए, फिर आपको पूरी विधि बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो चाहिए आपको 5 पुए। पुए आप जानते हो, जो शादी ब्याह में बनते हैं ना, पुए। बहुत से लोग पुए बोलते हैं, बहुत से लोग गुलगुले भी बोलते हैं, अलग अलग नामों से कहते हैं। तो आपको 5 तो पुए बनवाने हैं, अपने घर में बनवा लीजिए। अगर सामने संगत आ रही है तो उनसे बोल दीजिए, भाई 5 पुए बना के लाना अपने घर से। ठीक, आपको चाहिए 5 बतासे, एक लौंग का जोड़ा, ठीक है ना। साथ में चने की दाल, चने की दाल कच्ची चाहिए, बना के नहीं चाहिए। एक फूल माला, साथ में थोड़े से गुलाब के फूल भी, ठीक है। एक कसोरा ले लो, ठीक है, या फिर कोई मट्टी की चीज लेनी है, मट्टी का कूलड़ भी ले सकते हो आप, जिसके अंदर आप पानी कर सको। ठीक है, उसके अब आपको ये सामग्री बताता हूँ आपको किस तरीके से करनी है। पहले तो अगर आप कोई व्यक्ति, किसी के ऊपर तंत्र क्रिया की गई है, कोई भी व्यक्ति है, सबसे पहले तो अगर आप चौराहे पे ही करोगे इस उतारे को, तो आप वहां पे भी जाके उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ठंडा होता है, मतलब ये ठंडा, कोई जोत नहीं, कुछ नहीं, बिना जोत के होता है, ठंडा उतारा होता है। तो इसमें जोत वगैरह नहीं जलाई जाती, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको और क्या क्या करना है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, बहन है, भाई है, कोई भी है, उन्हें बैठाना है आपको। उनके ऊपर से इस सामान को 7 बार उतारना है, चाहे पन्नी में करके उतार लो। ठीक, हाँ, आप पानी अलग कर लीजिएगा, जो आपने कुल्हड़ लिया उसके अंदर पानी अलग से हाथ में पकड़ लीजिएगा, बाकी सामान आप एक पन्नी में कर सकते हो। 7 बार उतारना आपको। फिर उतारने के बाद अगर बहन बेटी है तो उनके बाल खुलवा के सर पे पल्ला रखवाना है, अगर भाई है तो ऐसे ही बैठ जाएंगे नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में आपको जाना है चौराहे पे। ठीक है, चौराहे पे आप कहीं भी साइड में बैठ के, ठीक, जरूरी नहीं है बीच में, आप कहीं भी साइड में बैठ के पहले माला लीजिए। माला को गोल करके, जैसे माला पहनाते हैं ना, इस तरीके से गोल करके जमीन पे रख दीजिए। ठीक, फिर आपको 5 थोड़े से जो गुलाब के फूल हो वो डालने हैं उसके अंदर। फिर आपको 5 बतासे जो लिए और लौंग का जोड़ा लिया है वो डालना है। साइड में ही आपको वो रखना है, चने की दाल। ठीक है, अब क्या क्या कर दिया आपने, जो आपने पानी का गिलास लिया है, मतलब कि कुल्हड़ लिया है, ठीक है, वो मट्टी का ही लेना है आपको। आप घर पे से स्टील का या कंच का नहीं ले जा सकते, मट्टी का ही लेके जाना आप। अब वहां पे रख के, जहाँ पे आपने ये सामान सजाया वहां पे रख के, ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल के ऊपर या फिर वहीं पे डाल के, बाकी कुल्हड़ वहीं खड़ा कर देना। हाथ जोड़ के सीधे वापसी आ जाना।
और जो पुए लिए, हाँ पुए तो मेन चीज है। पुए भी आप उस उतारे के अंदर ही रख देना, कहीं भी जहाँ भी आपको जगह मिले। मतलब कि सारा सामान माला गोल करके रखी आपने, थोड़े से गुलाब के फूल डाले, उसके बाद में चने की दाल फैला दी, ठीक है। साथ में आपने 5 पुए रख दिए, 5 बतासे लौंग का जोड़ा रख दिया, ठीक। फिर आपने जो पानी था वो थोड़ा सा लेके पूरे में डाला और बाकी कुल्हड़ ऐसी रख दिया। आपको बोलना है कि माई रानी, चौराहे वाली माई रानी, ये उस अमुक व्यक्ति के उतारा करके लाया हूं मैं, ठीक। लाई हूँ। आजकल देखिए, आप कुछ कोई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, भाई भी हो सकते हो। तो आपको क्या बोलना है कि मैं उस अमुक व्यक्ति के ऊपर से उतारा करके लाए हैं, ठीक। उस अमुक व्यक्ति को एकदम ठीक करो, जो भी उसके ऊपर रोक दोगे उसको हमेशा के लिए हटाओ और बंद करो, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है, वो रोग एकदम बंद हो जाएगा और वो व्यक्ति एकदम धीरे धीरे सब कुछ पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। हेल्थ इशू है तो वो भी एकदम धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगे। कोई भी दिक्कत हो वो पूरी तरीके से एकदम स्वस्थ हो जाएगा पहले की तरह, ठीक। अगर आपको जैसे मान लीजिए एक बार आपने उतारा किया और आपको 50 to 60% आराम मिल गया, अब रह गया मान लो 30-40% रह गया कि भाई 30-40% अभी दिक्कत है, तो आप इस उतारे को दोबारा कर दो, ठीक। दोबारा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब लोग कई बार ये भी होता है कि कौन से दिन करें, तो आप जिस दिन गद्दी चौकी लगाते हो, देखिए वैसे ज्यादातर लोग गद्दी लगाते हैं मंगलवार और शनिवार, ठीक है। बहुत से लोग बृहस्पतिवार भी लगाते हैं। तो आप इन तीनों भी दिन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन आप गद्दी लगाते हो आप उन दिन कर सकते हो। अगर आप कोई अलग ही दिन चाहते हो, आप घर में सेवी मतलब कि देवी देवता घर में पूछते हो और आप उनकी कृपा प्राप्ति के लिए करना चाहते हो, तो आप घर में शुक्रवार को कर सकते हो, सोमवार को कर सकते हो, कोई भी दिन कर सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। और आप अगर गद्दी चौकी लगाते हो तो आप जिस दिन गद्दी चौकी लगाते हो उसी दिन करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देखिए इस चीज से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और मैं आगे भी ये सीरीज और कंप्लीट करूंगा, पूरी सीरीज बनाऊंगा। अभी मैंने आपको समझ लीजिए बहुत उतारे बता दिए सीरीज में, आठ आठ मतलब कि 8 भाग बना दिए। तो इससे पहले के भागों में भी बहुत सारे उतारे बताए गए हैं, आप वो सीरीज भी देख लीजिएगा, मतलब कि उन वीडियो को भी देख लीजिएगा, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा और किस किस देवी देवता का कौन कौन सा उतारा होता है। और मैं आगे भी और भी देवी देवताओं के बारे में बताऊंगा कि कौन से देवी देवता के किस तरीके से उतारे किए जाते हैं, पूरी डिटेल में, ठीक है। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमसे पूछा दिखवाना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पे हमसे बात कर सकते हैं। बात करने का समय सुबह 11 बजे से 3 बजे तक, आप इस बीच में हमसे बात कर सकते हैं। शुरू में व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, आप पहले हमें मैसेज कीजिएगा, ठीक है। फिर हम आपको बताएंगे आपको कितनी देर में कॉल करनी है, ठीक। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।